दोस्तों स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। पर दोस्तों बात करेंगे एक बड़ा मामला, बेसिक शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल सुनवाई हुआ। सुनवाई में क्या हुआ सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी में। पर जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो एक पदोन्नति का मामला बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले। देखिए आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पदोन्नति प्रकरण राघवेंद्र पांडे। अभी तक सुनवाई में जो कामेश्वर मैडम ऑनलाइन आती थी, आज वो ऑफलाइन आई थी। माननीय न्यायालय ने उनको बोलने का मौका दिया। उन्होंने 23 अगस्त 2010, 29/7/2011, 12 नवंबर 2014 पर विस्तृत में अपना पक्ष रखा। हमारी तरफ से जयदीप गुप्ता जी ने अपना पक्ष रखना चाहा तो न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने उनको रोका। न्यायमूर्ति ने कहा कि अभी नॉन टेट वाले जिस आधार पर राहत चाहते हैं, टेट के वकील ने उनका कोई जवाब नहीं दिया है। नोटिफिकेशन रेट भी चैलेंज नहीं था, तो वो जैसा भी लिखा है वैसा ही पढ़ा जाएगा। अभी इस पर विस्तृत बहस होगी। माननीय न्यायालय ने मामले में 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, अल्पसंख्यक विद्यालय में किस प्रकार आरटीई लगता है, अर्थात किस आधार पर टेट लागू होगा। दूसरा, अल्पसंख्यक विद्यालय में किस प्रकार आरटीई लागू नहीं होगा, अर्थात टेट लागू नहीं होगा। तीसरा, पदोन्नति में किस पर टेट लागू होगा। चौथा, पदोन्नति के किस पर टेट लागू नहीं होगा। तो 4 पार्ट में जज साहब ने इस मामले को डिवाइड कर दिया है। ठीक, एक अल्पसंख्यक विद्यालय में आरटी के आधार पर किस तरीके से टेट लागू होगा, दूसरा किस तरीके से टेट लागू नहीं होगा, पदोन्नति में किस पर टेट लागू होगा और अपदोन्नति में किस पर टेट लागू नहीं होगा। इन 4 पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया। बहस सब सही दिशा में जा रही है। अब टीटी वालों को यह साबित करना पड़ेगा कि आरटी में पहले नियुक्त हैं उन पर टेट लागू क्यों लागू हो, जो पहले से नियुक्त हैं उन पर टेट क्यों लागू हो। अब तक हमारे पक्ष में यह साबित करना पड़ रहा था कि हम टेट क्यों लागू ना हो, मगर अब जो टीटी समर्थक हैं उनको साबित करना है कि आरटी एक्ट के पहले नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति में टेट क्यों लगाई जाए। मद्रास उच्च न्यायालय में जो सुनवाई चल रही थी, मैं संपूर्ण विषय वस्तु अवगत था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सही दिशा में कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जैसा राजाराम सरकार की इच्छा होगी सब सुनवाई के बाद नज़र रखा है। दूसरे टेट और नॉन टेट की सुनवाई के दौरान कई सारे क्वेश्चन एक निकल कर आए, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि जब आप प्राइमरी में नियुक्त होते हैं तो टेट के बिहाफ पर आप नियुक्त होते हैं, टेस्ट पास करते हैं, प्राइमरी में नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपर प्राइमरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो एक हिसाब से न्यू ज्वाइनिंग की तरह हो जाएगी। तो आपको जो टेट है उसका अपर टेट, यूपी टेट, ठीक है, अपर टेट, यू टेट, अपर टेट आपको पास करना होगा। और उसके बिहाफ पर आप क्यों नहीं जाना चाहते, ऐसे कई सारे सवाल किए गए दोस्तों। उसमें कई राज्य इस मामले पर जुड़े हुए हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा यहाँ पर टेट का, वो सभी राज्यों के लिए लागू होगा। अब आने वाले समय में क्या गाइडलाइन बनती, क्या चीज़ें नहीं बनती, आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन फाइनली अभी इस पर सुनवाई चल रही है। क्या होता है आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मामला टेट और नॉन टेट का है। एक पक्ष ये है जो कह रहा है जो लोग नियुक्त हैं उन पर टेट की चीज़ें ना लगाई जाए, सुपर उनको ऐसे ही प्रमोशन दिया। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जो लोग नियुक्त हैं उनको अगर प्रमोशन आप दे रहे हैं तो उनको टेट जिनका अपर टेट पास हो उनको ही प्रमोशन दिया जाए, अन्यथा को ना दिया जाए। तो 2 बड़े मुद्दे हैं और देखते हैं किसकी जीत होती है। थैंक यू।